तो वेलकम टू ऑल टू फुटबॉल पीडिया। तो आज की इस वीडियो हमारे रेगुलर वीडियो से कुछ अलग और हटके होने वाला है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं थोड़ा बहुत और एक नई स्पोर्ट्स मेकिंग कैरियर ऑप्शन के बारे में उभरता हुआ नया फील्ड जो कि फ़ुटबॉल इंडिया में, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे और आखिर बताने वाले हैं कि क्यों फुटबॉल ही इंडियन यूथ के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट इन फ्यूचर। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फुटबॉल पीडिया को। यहाँ पे मिलता है आपको फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट और इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जैसे कि इंडियन फुटबॉल के बारे में, इंडियन सुपर लीग के बारे में और इंडियन डोमेस्टिक फुटबॉल लीग के साथ ही साथ वर्ल्ड फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारे यूरो फुटबॉल को भी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में 2-3 ऐसे शख्स की बात कर लूँ जो कि अगर वो फुटबॉल में आगे फ्यूचर करते तो बहुत ही बड़े नाम हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है महेंद्र सिंह धोनी, तो वो अपने बचपन एज ए फुटबॉलर स्टार्ट किए थे, लेकिन उनका जो स्ट्रेंथ था इतना अच्छा था कि वो फुटबॉल में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उस टाइम में फुटबॉल का स्कोप नहीं था उनके टाइम पे। इसीलिए वो उनका कोच उनको थोड़ा बहुत अच्छे मार्गदर्शन किया और क्रिकेट को उनका जो स्ट्रेंथ था फुटबॉल के लिए, जो मेकिंग था उनका बॉडी में, वो अपने पूरे स्ट्रेंथ को क्रिकेट में आजमाए। उसी के बलबूते पे वो बहुत सारे हेलीकॉप्टर शॉट जैसे ग्रेट शॉट हमें देखने मिले और भी बहुत सारे नाम, जैसे विराट कोहली। तो विराट कोहली को हम एक वर्ल्ड का बेहतरीन बल्लेबाज के तौर से देखते हैं, लेकिन क्या अगर पता है कि विराट कोहली बचपन से ही फुटबॉल लवर थे और फुटबॉल खेलते हैं। अभी भी अगर कोई पूछे कि विराट कोहली को, वो हमेशा दबा देते हैं कि अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं एज ए फर्स्ट फुटबॉलर ही होता। और भी बहुत सारे, केएल राहुल को जानते हो, केएल राहुल भी अपनी बचपन केरला के एक स्कूल में पढ़ते हुए गुजारे थे, जहाँ पे उनको एज ए क्लब कैप्टन चुना जाता था फुटबॉल में। ऐसे ही बहुत सारे इंडियन स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं जो कि अपना करियर तो पहली बार स्टार्ट किए थे एज ए फुटबॉलर, लेकिन उनको उतना स्कोप नज़र नहीं आया था उस फील्ड में। इसीलिए उनका स्ट्रेंथ कुछ अलग ही स्पोर्ट्स में यूटिलाइज हो गया और उनमें लकीली वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑप्शन की जो कि है प्रॉपर फुटबॉल फील्ड चुनना इंडिया में अभी इस वक्त और फ्यूचर में कितना फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि इंडिया में हम जानते हैं फुटबॉल लवर बहुत हैं, लेकिन वो अपना फर्स्ट करियर ऑप्शन फुटबॉल को चुनने से कतराते हैं, क्योंकि उनको शायद लगता है कि इस फील्ड में हमारा फ्यूचर बनेगा या नहीं, फ्यूचर स्टेबल हो पाएगा या नहीं। ऐसे सोच लेके अपनी सोच को दबाकर और ही कुछ फील्ड में अपना करियर आजमाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ बताने वाला हूं, जैसे कि अगर किसी का स्पोर्ट्स फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो उसके लिए आज से इस टाइम से 2020 से फ्यूचर में फुटबॉल को ही एज ए करियर ऑप्शन चुनना कितना अच्छी चीज़ और फ़ायदेमंद हो सकता है, ये बताने वाला हूँ। और आज से 2020 से फ्यूचर में क्रिकेट को एज ए करियर ऑप्शन चुनना कितना रिस्क भरा हो सकता है, मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में पहले कुछ ड्रॉबैक दिखाना चाहता हूँ हर एक क्रिकेटर के लाइफ और फुटबॉलर लाइफ इन इंडिया 2020 में क्या पोजीशन है, ये आपको सच्चाई और स्टैटिस्टिक्स के साथ बताने वाला हूँ। तो ऐसा होता है, हर क्रिकेटर जो बचपन में होता है ना, वो उसको अगर क्रिकेटर बनना है तो बहुत स्ट्रगल करता है, मतलब करना पड़ता है। वो अपनी स्कूल लेवल पे खेलता है अच्छा, उसके बाद मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है, उसके बाद बहुत सारे अंडर डिवीज़न जैसे होते हैं, अंडर 14, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 17, बहुत सारे डिवीज़न खेलने के बाद उनको जगह मिलता है रणजी में खेलने का मौका। तो रणजी तक पहुँचते जो भी 100% टैलेंट जो उभरे थे उनका तकरीबन 50% टैलेंट तो वेस्ट हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे टैलेंट होते हैं जो, क्योंकि भाई कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है, क्योंकि बहुत अच्छे सक्सेस किसी को नहीं मिल पाता है। तो 50% जो टैलेंट है
वो मुंह मोड़ लेते हैं क्रिकेट से रणजी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि रणजी को पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। तो फिर रणजी में से भी अच्छा खेल के आईपीएल में सिलेक्शन पाना किसी किसी को ही नसीब होता है। मतलब जो 50% बचा हुआ था 100 में से, उनका महज 20% ही आईपीएल तक पहुंच पाते हैं अपने टैलेंट के बलबूते पर, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है। फिर क्या होता है, जो भी आईपीएल तक पहुंचते हैं उनको भी आईपीएल में लगातार हर साल अच्छे परफॉर्मेंस के बलबूते वहां पर ठहरना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे कि हम जानते हैं आईपीएल के हर सीज़न में बहुत सारे टैलेंट आते हैं, और बहुत सारे टैलेंट कुछ अगले साल देखने ही नहीं मिलता, क्योंकि क्या होता है, अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देने के मतलब पाने के लिए मतलब मशीन नहीं है इंसान, हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, ये इंसान के द्वारा नहीं हो सकता। तो इसीलिए बहुत सारे टैलेंट वेस्ट हो जाते हैं। तब तक हम बहुत सारे एक नाम बता दें, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, अंबती रायडू, शुभम नेगी, पवन नेगी, और भी सरफराज खान, शार्दुल ठाकुर, बहुत सारे टैलेंट होते हैं जो कि आईपीएल में अच्छे खासे नाम बनाए हैं। और उनका लाइफ क्या होता है उसके बाद, फिर आईपीएल में से जो 20% बचे थे ना, वो स्टेबल होके बचे हुए थे, उनमें से तकरीबन 5% को ही चांसेस सिलेक्शन मिलता है बीसीसीआई के तौर से कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। मतलब सोच सकते हो 90% टैलेंट वेस्ट हो जाता है इंडियन टीम को पहुंचते पहुंचते क्रिकेट में इन इंडिया, क्योंकि कंपटीशन भाई इतना है, हमारे पॉपुलेशन इतना है। क्योंकि आपको देखो इतनी 1.35 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी, अगर आप उसमें से 20% 11 अगर टीम इंडिया का बनाना है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा बहुत सारे टैलेंट का। तो इसीलिए बहुत सारे टैलेंट वेस्ट हो जाते हैं, और बचा हुआ जो 5% है ना, उनको भी इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन के बाद ही आइडियल क्रिकेटर के तौर से देखा जाता है, जो कि इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, उनको अच्छे क्रिकेटर कब माना गया, जब अपने आप को इंडियन टीम में अच्छा प्रदर्शन करवा के इंडिया के लिए कुछ किया। तो यहाँ पर रोल बनता है बीसीसीआई का, क्योंकि उसको सोचना पड़ेगा कि ये जो टैलेंट 95% टैलेंट वेस्ट हो रहे हैं अपने लाइफ में, जो इंडियन टीम में सिलेक्शन होने से पहले ही वेस्ट हो रहे हैं, उनका तो कुछ करना होगा। नहीं तो ऐसे ही वैसे टैलेंट को हम बस रोड पे ही देख सकते हैं गली क्रिकेट खेलते हुए। लेकिन नहीं, बीसीसीआई यहाँ पर हेल्प करने की बजाय अत्याचार कर रहा है क्रिकेटर पे ऊपर। देखो, अगर कोई गरीब या फिर कोई भूखा हो, अगर आप किसी को खाना नहीं दे सकते तो उसकी हिस्से की खाना आपको छीनना नहीं चाहिए। वैसे ही करता है बीसीसीआई। अगर आपको किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए उसको मौका देना चाहिए ना। अगर इंडिया में इतना कंपटीशन है कि एक क्रिकेटर अपनी करियर तक बना नहीं पाएगा क्योंकि इतना कंपटीशन है, तो आपको फर्ज बनता है कि उनको कोई और कंट्री में जाके खेलने की परमिशन देनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर बीसीसीआई ने सब क्रिकेटर इंडियन को बैन कर रखा है अदर क्रिकेट, मतलब कोई भी क्रिकेट लीग में खेलने की। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में होता है बीबीएल, और भी पाकिस्तान में होता है पीएसएल, और जैसे कि कैरेबियन प्रीमियर लीग, और सारे कैनेडियन प्रीमियर लीग, और मतलब बहुत सारे टूर्नामेंट हैं जहाँ पे इंडिया अपनी टैलेंट शो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बीसीसीआई यहाँ पर अपनी पैसा की मतलब अपनी जेब भरने के लिए कितने टैलेंट का गला घोट रहा है, आपको शायद आइडिया नहीं। पैसे की लालच में वो इंडियन टैलेंट को इतना मतलब टॉर्चर कर रहा है, आपको पता तक नहीं। लेकिन हम तो क्रिकेट एंजॉय करेंगे, हम क्योंकि हम चूतिया हैं ना। बस बीसीसीआई जो दिखाना चाहता है बस वही देखेंगे। अरे भाई, इंडियन और कोई देश में जाकर क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते, जब लियोन मेसी, रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी अलग ही देश में जाकर लेजेंड बन सकते हैं वर्ल्ड वाइड। आपको पता है सबसे ज़्यादा सैलरी किस स्पोर्ट्स प्लेयर की है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो अपनी कंट्री से नहीं, अपनी टैलेंट के बलबूते
वर्ल्ड में जाके खेला, उसको टैलेंट को सराहा गया, उसके बदौलत वो इतना बड़ा टैलेंट बन सका। लेकिन नहीं, हमें इंडियन को वो मौका नहीं देंगे। बस जो टैलेंट है वही हमारे हिसाब से नाचेगा, हम नहीं खेलने देंगे। आप तो जो करे सो करे। तो बहुत हो गई अभी क्रिकेट की बात। अब बात करते हैं कैरियर इन फुटबॉल इंडिया में 2020 के बाद। तो 2020 तक इंडिया में बहुत फुटबॉल में तब्दीली आ गई है। बहुत ही अच्छी पोजीशन पे आ गया है इंडियन फुटबॉल, क्योंकि बहुत सारे फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे टैलेंट इतने तक नहीं आ पाते थे। लेकिन जब से ISL इंडियन सुपर लीग और आई लीग जैसे क्लब इंडिया में शुरू हुए हैं, इंडिया में फुटबॉल में बहुत सारे यूथ आ रहे हैं। हम एक स्टैटिस्टिक बता रहा हूँ कि इंडियन सुपर लीग जो है हर साल 50% अपने ऑडियंस गेन कर रहा है। ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है, मतलब कोई लीग नहीं है जो कि अपनी ऑडियंस इतनी अच्छी तरीके से कवर कर रहा है हर साल। IPL तो कांस्टेंट व्यूअर के साथ चिपका हुआ है, लेकिन इंडियन सुपर लीग हर साल 50% जो भी देखा हुए हर साल 50% गेन कर रहा है। इसी के साथ टॉप 5 लीग में आ गया है वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया में फुटबॉल का करियर बहुत ही अच्छी तरीके से अगर कोई चुनता है तो बहुत ही सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से है। क्योंकि देखिए, अगर फुटबॉल में इंडिया में कुछ भी चांस नहीं मिलता है तो फिर आपको चांस मिलेगा वर्ल्ड वाइड खेलने की। जैसे कि देखिए, क्रिकेट में जो होता है ना, जैसे कि श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, वैसे टैलेंट मैच 28-26 साल में बस IPL तक ही सीमित है और बस पैसे के लिए खेलते हैं और कुछ ही पहचान बनाए हुए हैं। जब IPL आता है तो बहुत सारे क्रिकेट को हम पहचानते हैं, उसके बाद हम किसी को नहीं पहचान पाते, याद तक नहीं रहता। लेकिन बस फुटबॉल की बदौलत ईशान पंडिता, कमल ठक्कर जैसे खिलाड़ी इंडिया के हैं। महज 18 साल 19 साल के लड़कों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खेल रहे हैं ला लीगा और प्रीमियर लीग जैसे क्लब में जाके खेल चुके हैं, अपनी पहचान बना चुके हैं वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया में बहुत सी ज़्यादा पैशन बढ़ रहा है फुटबॉल के करीब। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे क्लब आ चुके हैं इंडिया में, जैसे कि ओडिशा FC, अभी मुंबई सिटी FC जो कि प्रीमियर लीग के क्लब के साथ अभी जुड़ा हुआ है, चेन्नई सिटी FC, उसके साथ ATK मोहन बागान, उसके साथ जमशेदपुर FC, दिल्ली डायनेमो, चेन्नई FC, KB FC। एक बहुत ही बड़ा फैन बेस बढ़ रहा है इंडिया में। हम अभी देख सकते हैं कि इंडिया में फ़ुटबॉल की औकात बढ़ती जा रही है। तो अगर कोई भी फुटबॉलर चाह रहा है फुटबॉल को मतलब चुनने के लिए, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप चुनिए, क्योंकि इंडिया में स्कोप आ चुका है फुटबॉलर बनने की। मैं कुछ इस वीडियो के एंड में आपको नाम और फोटोज़ दिखाऊंगा बहुत सारे यूथ को जो कि फुटबॉल फील्ड में अच्छे से अपनी पहचान बना पाए इंडियन स्टेट मतलब फुटबॉल फिगर में। जैसे शुभम सारंगी, प्रीतम कोटाल, राहुल, उसी के साथ बहुत सारे टैलेंट है जो कि अच्छे खासा सैलरी के साथ ISL में खेल रहे हैं। ये नहीं कि कम पैसे में खेल रहे हैं। ISL में जैसे गुरप्रीत सिंह संधू और कमल ठक्कर जैसे खिलाड़ी 8 तक रुपये में बिके हैं। तो फुटबॉल में करियर है, आप बस बने रहिए। मेरे यही रिक्वेस्ट है कि बस हर लोग फुटबॉल को प्रमोट कीजिए। क्रिकेट को भी देखो, क्रिकेट भी कोई अच्छी बुरी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन BCCI को बैन हटाना चाहिए, क्योंकि इंडियन टैलेंट को वर्ल्ड वाइड अपनी टैलेंट शो करने की हक होना चाहिए। क्यों अपनी कोई टैलेंट किसी के हाथ से क्यों नहीं छोड़ता, जैसे कि BCCI। आपको हक नहीं है किसी के टैलेंट को कंट्रोल करने की।